नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में। आज हम विशेष बात करने वाले हैं मसालों को लेकर, क्योंकि त्योहारी सीजन का आगाज हो चुका है। ऐसे में चिंता है कि मसालों के दाम इस साल जिस तरह से बढ़े हैं, क्या ये तेजी त्योहारी सीजन में भी रहेगी? क्या है डिमांड सप्लाई की स्थिति, स्टॉक को लेकर क्या पोजीशन है देश में, और क्या दाम किस तरफ आगे जा सकते हैं? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। पूनम चंद गुप्ता जी हैं, एनसीडीएक्स के हल्दी कमेटी के चेयरमैन भी है और हल्दी के बड़े कारोबारी भी है। साथ ही हमारे साथ अश्विन नायक साहब हैं, केपी फूड्स एलएलसी दुबई के ओनर है। और साथ ही हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं, जो श्री फालोदी ट्रेडर से आते हैं। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला। आज आप लोगों से एक एक करके एक एक मसालों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीरे से, क्योंकि जीरे में इस साल जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सबसे पहला सवाल अश्विन नायक साहब आपसे मेरा होगा। जीरे की घरेलू के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड की क्या रिपोर्ट है? किस तरह की मौजूदा डिमांड जीरे को लेकर है? अश्विन जी। नमस्कार सर। डिमांड फ्रंट पे एक्चुअली पिछले एक महीने से घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों थोड़ी जो चाहिए उतनी जोरों से नहीं है, थोड़ी सी कम पड़ रही है। डिमांड है, घरेलू डिमांड है, लेकिन वो मेरे ख्याल से 30-40% कम पड़ रही है। और एक्सपोर्ट डिमांड तो पिछले करीबन 2-2.5 महीने से काफ़ी ड्राई अप हो चुकी थी। अभी शायद एक्सपोर्ट डिमांड आगे जाके पकड़ सकती है। अश्विन जी, जीरे की जो नई फसल है उसे आने में अभी काफी लंबा वक्त है। ऐसे में कुल उपलब्धता कितनी है, क्या स्थिति है स्टॉक की अश्विन जी? सर एक्चुअली जो इंटरनेशनल सप्लाई थी पिछले 2-2.5 महीने से, वो बाकी की सब कंट्री की अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अभी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे लग रहा है कि अ, अगले अक्टूबर से लेके नेक्स्ट जून 2024 तक अगेन खाली इंडिया ही सप्लायर रहेगा। और जो नई फसल आती है वो भी अपनी एक्सपोर्ट करने के लायक तो मार्च से पहले आती नहीं है। और इस बार दिवाली भी 12 नवंबर को है, तो मुझे लग रहा है कि सोइंग भी थोड़ी लेट ही होगी, क्योंकि मानसून भी देरी से चल रहा है और दिवाली भी 12 नवंबर को है। तो फसल भी शायद थोड़ी लेट ही आ सकती है। उस बीच में काफ़ी समय है। और मेरे हिसाब से जो स्टॉक अवेलेबल है इंडिया में ओवरऑल, वो 9-10 लाख बैग्स के आजू बाजू होना चाहिए। महावीर जी, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? जीरे की कुल सप्लाई फिलहाल किस तरह की है, क्योंकि अभी नई फसल आने में तो काफी लंबा वक्त है। महावीर जी, इस सवाल पर आपका टेक क्या होगा? एक्चुअली जीरे में बहुत कम स्टॉक है हमारे पास। अगर एक्चुअल डिमांड भी आती है जो अब से लेकर और मार्च तक रहेगी, वो हम भी पूर्ति उसका 20% भी हमारे पास स्टॉक में नहीं है जो एक्चुअल डिमांड आनी चाहिए। क्योंकि बाजार ऊंचे रहने के कारण पहले डिमांड कम आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उसका समायोजन होगा पूरे साल में। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा जीरे की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी की, जो कि हमारे पास नहीं है। और नई फसल हमें मार्च से पहले मिल सकती है किसी भी हालत में, और अभी बहुत सारी उसमें हर्डल्स है। तो इसलिए अभी शॉर्टेज रहेगी, और शॉर्टेज के कारण ही हमें लग रहा है, क्योंकि मंडियों की आवक खत्म हो चुकी है, किसान के पास माल नहीं है, सब ने स्टॉक अच्छे भाव आने के कारण बेच चुके हैं। तो बहुत ही कम मात्रा में जीरा स्टॉक है हमारे पास, बहुत लिमिटेड हाथों में। महावीर जी, आपसे सवाल एक प्राइस को लेकर भी मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्राइस को लेकर, जीरे के प्राइस को लेकर आपका अनुमान क्या है? क्या त्योहारों पर, जो दुर्गा पूजा दिवाली तक, दाम और तेजी से बढ़ सकते हैं क्या जीरे के? सर प्राइस पहले मेरा टारगेट जो मुझे लग रहा था 800 रुपया पर केजी, लेकिन अब लग रहा है कि 1000 रुपया पर केजी भी हो सकता है। अगर इसी तरीके ये रही और कोई मतलब एक कहीं से ऐसा स्टॉक निकल कर आ जाए, वो बात अलग है। जबकि अभी तक जो देखा गया है सब जगह, चाहे ऊंझा मार्केट हो चाहे राजस्थान मार्केट हो, स्टॉक बहुत कम है और लोगों ने लगभग लगभग 90% माल बेच दिया है। तो इसलिए अभी कोई संभावना ऐसी नहीं लग रही। तो मुझे लग रहा है कि 1000 रुपया आराम से पर केजी जीरा हो जाएगा दिवाली तक। महावीर जी, राजस्थान की मंडियों की क्या रिपोर्ट है? वहां पर जो अराइवल्स है जीरे की, क्या वो अब बंद होने की तरफ जा रहे हैं, या अराइवल्स हैं अभी? जीरा मंडियों में आ रहे हैं क्या? अभी तो जैसी डिमांड है वैसी आवक आ रही है। मतलब आवक कम है लेकिन स्टॉक से माल निकल रहा है। जैसे समझिए 1000 किलो चाहिए तो 200 किलो मंडी से मिलता है, 800 किलो स्टॉक से चला जाता है। इस तरह से अभी बना हुआ है। लेकिन जैसे डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी और इधर आवक कम होगी, क्योंकि अब दूसरी जिन से जो आएगी, चाहे सोयाबीन हो चाहे ग्वार हो, या इस तरह का जो आवक बढ़ेगा, तो उसके कारण जीरे की आवक या जो बिजाई के लिए जीरा चाहिए लोगों को, वो रुक जाएगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर जीरा की अराइवल खत्म जैसी हो जाएगी। 1000-2000 बोरी ऊंझा की अराइवल रह जाएगी।
उस दौरान जब दिवाली का डिमांड रहेगा, पूरा फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, सभी आने वाला पूरा त्योहारी सीजन है, तो उसके हिसाब से डिमांड एकदम बढ़ेगा और अराइवल घटेगा। तो वो एक कारण लग रहा है कि इसमें तेजी आ सकती है। जीरे प्राइस को लेकर अश्विन जी आपका क्या आउटलुक है? क्या जीरे के दाम आगे यहां से तेजी से बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो कहां तक भाव जीरे का जा सकता है? मेरे हिसाब से सर अभी फेस्टिवल डिमांड जो है वो ऑलरेडी थोड़ी बहुत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो जैसा मैंने बताया जितनी जोरों से आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही थी, लेकिन अभी शायद आएगी, क्योंकि सेंटर जो है डोमेस्टिक सेंटर्स उधर से जो रिपोर्ट्स आ रही है ज्यादा करके उधर भी किसी के हाथ में कोई स्टॉक है नहीं बड़ा। लेकिन प्राइस हाई होने की वजह से जो ट्रेडर 100 बैग मंगाता था वो अभी 50 मंगवा रहा है, 50 मंगवा रहा था वो 20 मंगवा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ चुका है और एक रिस्क फैक्टर भी रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी नवरात्रा और उसके बाद दिवाली और शादी की सीजन, ये तीनों मिला के एक अच्छी खासी डोमेस्टिक डिमांड उम्मीद की जानी चाहिए। और जैसा अभी मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में बताया, इंटरनेशनल सप्लाई बाकी की कंट्रियों से ड्राई अप हो चुका है। पिछले 8-10 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि दूसरी कंट्रियों की इंक्वायरी वापस इंडिया की ओर आनी शुरू हुई है। तो इंटरनेशनल डिमांड भी मुझे लग रहा है अगले 3-4 महीनों में अच्छी खासी रहेगी। उसके बाद जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रमजान की डिमांड रहेगी, क्योंकि रमजान ये बार मार्च के फर्स्ट वीक में है और वो ये उनकी डिमांड है वो करीबन 1 महीने पहले कवर करके रखते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो उनको फरवरी फर्स्ट वीक तक माल उधर पहुंच जाना चाहिए। तो वो जो डिमांड है वो दिसंबर जनवरी में रहनी चाहिए। और ये सब मिला के अगले 5-6 महीने में डिमांड के काफी चांसेस है। अभी सप्लाई की कितनी शॉर्ट बनती है उसके ऊपर आगे भाव ऊपर तक कहाँ जाएंगे वो बोल सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, जैसे अभी वायदे में 600 रुपये का लेवल है, वो मुझे करीबन बॉटम जैसा ही लग रहा है। हाल का जो लेवल है वो 600 नीचे में, और ऊपर में अभी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे 700 लग रहा है, और आगे जाके वो 750 तक जा सकता है। महावीर जी, अब एक सवाल मेरा ये होगा, अगर भाव यहाँ से बढ़ेंगे तो क्या नए सीजन में जो जीरे की खेती है वो भी किसान बढ़ाएंगे? क्योंकि ऊंचे भाव की उम्मीद में हो सकता है कि खेती में इस बार रुझान फिर से ज्यादा हो जीरे को लेकर। क्या लग रहा है आपको, क्या अनुमान लग रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं जीरे की खेती को लेकर अगले नए सीजन के लिए? बिल्कुल सर, डबल मान रहे हैं हम। गुजरात और राजस्थान दोनों जगह डबल बिजाई होगी, क्योंकि एक यही आइटम है जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अभी तक। और बाकी सब चीजों को कंपेरिजन करें अगर, तो जीरा सबसे बेस्ट रहता है। और जहां जहां जीरा हो सकता है वहां कोशिश रहे किसान की यही होगी कि जीरे की बुआई की जाए, क्योंकि बीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। तो एक बार वो कारण बन सकता है कि उस समय पर मान लो 1,000 रुपए किलो हो जाए, तो उसके कारण, क्योंकि इसमें बिजाई में बीज ज्यादा लगता है, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। तो कभी वो कारण रहता है, फिर भी डबल तो हम मान रहे हैं कि डबल बिजाई तो होगी इसकी। अश्विन सर, अब आपसे मेरा सवाल होगा धनिया को लेकर। धनिया की घरेलू के साथ एक्सपोर्ट डिमांड की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति ग्राउंड पर बन रही है धनिया को लेकर? एक्चुअली सर मार्च से लेके जुलाई तक वर्ल्ड में दूसरी कई जगह से सप्लाई थी नहीं, और इंडिया के रेट एकदम बॉटम आउट हो चुके थे। तो ये 4-5 महीनों में हम लोगों ने सोचा नहीं था उतना एक्सपोर्ट गया। तो मेरे ख्याल से जो इस साल का क्रॉप था उसमें डिमांड का एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए था। वो जो इंटरनेशनल सप्लाई हुई उससे ऑलरेडी मिल चुका है। उसके बाद से रशिया की सप्लाई शुरू हुई और रशिया के रेट काफी नीचे आए, तो उसमें इंडिया के इंपोर्ट के व्यापार भी हुए हैं। और दूसरी जो कंट्रीज है उधर भी सप्लाई जो है वो रशिया की ओर डाइवर्ट हुई है। तो एक तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो अगले 1-2-3 महीने में शायद कम जाएगी ऐसा लग रहा है। और इंडिया में रशिया का माल जो आएगा इंपोर्ट में वो भी थोड़ा परेशान कर सकता है। वैसे देखें तो रेट ऑलरेडी बॉटम आउट है, दूसरी कोई कमोडिटी इतनी नीची है नहीं। और आगे जो दूसरी कमोडिटी में रेट रिकॉर्ड हाई के ऊपर चल रहे हैं, जैसे जीरा है, सौंफ है, इसबगोल है, वो सब देख के अगले साल की जो बुआई है उसमें धनिया की बुआई बहुत कम होगी ऐसा सोच के, अगर धनिया में एक तेजी का अच्छा खासा राउंड बनता है तो जो पहली फर्स्ट क्रॉप रिपोर्ट निकलेगी उसके बाद मेरे ख्याल से तेजी का राउंड निकल सकता है। उससे पहले एक रेंज बाउंड में 5-10 रुपए की तेजी ऊपर में जा सकती है। नीचे में तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है, अभी नीचे में और 2-3 रुपए से नीचे जाने का चांस नहीं है। और धनिया के स्टॉक की स्थिति अश्विन सर क्या है, क्या लग रहा है, क्या है स्टॉक, कितना बचा हुआ है,
क्या स्टॉक पर्याप्त है, ओवर सप्लाई की स्थिति है या ओवर सप्लाई जो क्योंकि इस बार बम्पर उत्पादन हुआ था और लग रहा था कि भाव बहुत नहीं बढ़ेंगे, लेकिन भाव में वो तेजी भी आई। तो अभी मौजूदा स्टॉक की स्थिति धनिया को लेकर क्या है? वैसे देखे तो क्रॉप बम्पर हम लोगों ने सबने प्रिडिक्ट की थी, लेकिन जो मार्च में वेदर डिस्टर्बेंस आए और उसमें जीरा और इसबगुल को नुकसान हुआ, उसी तरह थोड़ा बहुत तो धनिया में भी नुकसान हुआ ही। तो क्रॉप जितनी हम लोगों ने प्रिडिक्ट की थी उससे मेरे ख्याल से 10-15% ऑलरेडी कम निकली होगी। और उसके बाद जो ये इंटरनेशनल सप्लाई का सपोर्ट मिला, प्लस डोमेस्टिक डिमांड में भी जीरा और धनिया का जो ब्लेंड होता है मसालों में, उसमें जीरे की प्राइस ऊंची रहने की वजह से मेरे ख्याल से धनिया सप्लाई में काफी गया होगा। तो एकदम ओवर सप्लाई तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी सप्लाई सफिशिएंट या थोड़ी ज्यादा अवेलेबल रहेगी ऐसा लग रहा है। मतलब कैरी ओवर अच्छा खासा रहेगा, लेकिन समझो अगले क्रॉप की बुआई की रिपोर्ट एकदम कम आती है तो एक कैरी ओवर है वो शायद अगले साल के लिए सफिशिएंट ना भी हो। अश्विन जी, आपसे मेरा एक और सवाल होगा। धनिया के दाम हमने देखा, हल्दी और जीरे के साथ साथ धनिया भी चलना शुरू हो गया था, अच्छी तेजी दिखी, लेकिन वो तेजी अब फिर से गायब हो गई है, फिर से पुराने मई जून के स्तरों के आसपास धनिया आ गया है। क्या लग रहा है, धनिया के दाम आगे बढ़ सकते हैं क्या? सर मेरे हिसाब से धनिया में जो बीच में तेजी बनी थी वो इंटरनेशनल सप्लाई अपनी अच्छी हुई उसके कारण बनी थी। अभी जो प्राइस वापस घट रहे हैं उसका मेन कारण है रशिया की सप्लाई और वापस इंटरनेशनल डिमांड कम होना। लेकिन मेरे ख्याल से ये दोनों कारण डिस्काउंट करके प्राइस काफी नीचे की ओर बॉटम आउट हो चुकी है। तो रेंज मुझे जो धनिया में लग रही है वो 70 रुपीज नीचे में लग रही है अपने एनसीडीएक्स के ऊपर, और ऊपर में अभी शॉर्ट टर्म के लिए 80 के ऊपर जाना भी मुश्किल लग रहा है। आगे जो भी बड़ी तेजी बनेगी वो नए क्रॉप के रिपोर्ट्स के बाद ही बनेगी। महावीर जी, आपसे सवाल भी अब मेरा धनिया की मांग और सप्लाई को लेकर है। क्या है मांग और सप्लाई की रिपोर्ट क्या कह रही है? आपका आकलन क्या है, किस तरह की डिमांड है और क्या सप्लाई है धनिया की? महावीर जी, धनिया में सर डिमांड नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिमांड की आ रही है, क्योंकि ये कुछ अजीब सा संयोग हुआ है धनिया के साथ कि इस समय बढ़िया डिमांड होनी चाहिए। पूरा जन्माष्टमी से लेकर बहुत अच्छा डिमांड आता है, लेकिन बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। मसाला वालों की पूर्ति लगभग लगभग 80% हो चुकी है और स्टॉकिस्ट भी 80% ले चुके हैं। अब जो माल आ रहा है उससे सप्लाई हो रही है, इसलिए बाजार बढ़ नहीं पा रहा है। और एफईडी जो है एनसीडीएक्स में जो डिलीवरी आने वाली है वो भी एक बड़ा कारण है अभी इसके बाजार रुकने का। लेकिन फ्यूचर में दिवाली के आसपास इसमें एक बढ़िया चांस आने की संभावना है। 15 रुपए किलो, 10 से 15 रुपए किलो की तेजी हम इसमें सोचते हैं कि आ सकती है, मतलब क्योंकि उस समय पे बिजाई कम होने का अंदेशा रहेगा, डिमांड अच्छी रहेगी। जिसको भी घटत बढ़त में जो लेना है वो स्टॉक लेगा, नए स्टॉकिस्ट आएंगे, उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें बन सकता है एक प्रयास तेजी का। महावीर जी, आपसे मेरी बात हुई थी, मुझे याद है अप्रैल मई के दौरान, तो आपने रेकमेंड किया था कि धनिया खरीदना चाहिए। सबसे सस्ता और ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस धनिया का ही दिख रहा है और उसमें तेज़ी आई भी, 9,000 के ऊपर भी भाव हमने जाते हुए देखा, लेकिन फिर से अब कमजोरी आ गई। फिर आपने जिस भाव पे रेकमेंड किया था उसी आसपास फिर से धनिया जाता दिख रहा है। क्या लग रहा है, अब क्या नज़रिया है प्राइस को लेकर और क्या सलाह देंगे धनिया में अब? अभी सर कोई भी कमोडिटी में देखे तो धनिया सबसे सेफ जोन में है जो बाइंग किया जा सकता है। और निकट भविष्य में दिवाली तक इसमें अच्छी तेजी की संभावना है। 15 से 20 रुपए किलो इसलिए माना जाता है अच्छी तेजी क्योंकि इसका प्राइस रेंज जो है वो 60 रुपए के आसपास है। तो एक अच्छा एक मुनाफा मिल सकता है 25%, 30% का। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने में अभी कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर बहुत बढ़िया है क्योंकि बिजाई इसकी कम होगी, क्योंकि पानी जो है सिंचाई के लिए अभी बहुतायत हो गया है। जो पहले 15 दिन पहले कम लग रहा था वो अभी बहुत हो गया है। तो धनिया जो है कम पानी की फसल है, जबकि अपना गेहूं है, चना है, मेथी है, लहसुन है, इन सबको अच्छा पानी चाहिए तो उनकी पूर्ति हो गई है। उनको अच्छा पानी मिलेगा तो किसान लहसुन की तरफ, गेहूं की तरफ जाएगा और धनिया कम बोएगा। तो एक वो भी एक प्लस रहेगा इसके लिए कि पॉजिटिव चांस ये बन रहा है कि ये बहुत अच्छी तेजी की ओर जा सकता है। चलिए, अब धनिया और जीरे के बाद अब बात कर लेते हैं हल्दी की, क्योंकि हल्दी की घरेलू के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड की मौजूदा स्थिति क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पूनम चंद जी, क्या लग रहा है, किस तरह की घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड है हल्दी की फिलहाल? पिछले 15 दिन से काफी कम थी डिमांड। एक्सपोर्ट की भी काफी कम थी, डोमेस्टिक डिमांड भी काफी कम थी, परंतु 2-3 रोज से
वापस डिमांड, क्योंकि सामने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इसके वजह से 2-3 रोज से डिमांड काफी अच्छी है। और एक्सपोर्ट वालों की भी पूछ परख अच्छी है। लगता है कि बड़ा काम एक्सपोर्ट में भी हो सकता है। और अब यहाँ से डिमांड बरोबर चलते रहेंगी, क्योंकि फेस्टिवल्स है, वेडिंग टाइम का भी है, तो यहाँ से कंटिन्यूस डिमांड चलती रहेगी यहाँ पर। और पूनम चंद जी, क्या लग रहा है आपको, क्या त्योहारों पर हल्दी के दाम और बढ़ सकते हैं? और आपका प्राइस आउटलुक क्या है हल्दी को लेकर पूनम चंद जी? लोअर लेवल में तो ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। ज्यादा ज्यादा इसमें 500 रुपये फिजिकल में जा सकते हैं, और फिजिकल में 1500 रुपये बढ़ने के भी चांसेस है। अब क्यों, हर आदमी अभी जो कच्चे हाथों में माल था वो काफी कुछ बिक चुका है। अब पूरे जो माल भी है बड़े व्यापारियों के पास, बड़े किसानों के पास, उनके पास ही माल ज्यादा है। तो यहाँ से 1000 से 1500 रुपये की तेजी और रखते हैं, पर वो आएगी धीरे धीरे, जो एक साथ नहीं आएगी। दशहरे का, दीपावली की डिमांड भी बहुत अच्छी निकलने की आशा है। पूनम चंद जी, हल्दी को आप किस रेंज में देखते हैं? क्या लग रहा है, लोअर रेंज में हल्दी नीचे कहां तक जा सकती है और ऊपर के रेंज में कहां तक भाव जा सकता है? नीचे का जो अभी हमारे मार्केट में 130 का अभी चल रहा है, वो 135 का भी चल रहा है। वो नीचे से नीचे 130 रुपये आ सकता है। ऊपर में ये 150 रुपये का रेंज आराम से बन जाएगा इसमें। पूनम चंद जी, मंडियों में हल्दी की आवक की क्या स्थिति है? किस तरह के अराइवल्स है? ऑन एन एवरेज जो रहते हैं उससे क्या अलग है? किस तरह के अराइवल्स की स्थिति है? देश भर की मंडियों की क्या स्थिति है? अभी अगर ऑल ओवर इंडिया की अभी सभी मंडियों की अराइवल्स देखा जाए, तो 15 से 20 हजार बोरी रोजाना आ रही है। और अभी अभी जो हाल फिलहाल है, डिमांड और सप्लाई दोनों बरोबर चल रही है। तो ये जो अराइवल आ रही है, ये रोज धीरे धीरे आते ही रहेंगी, क्योंकि कोई किसान, कभी कोई व्यापारी बेचने में आ ही जा रहा है, तो ये अराइवल चलते रहेंगे। पूनम चंद जी, हल्दी के उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है? क्या पिछले साल से उत्पादन कम रह सकता है? क्योंकि इस बार बुआई को लेकर भी चिंता थी, और तो ऑब्वियस ये बात है कि उसका असर उत्पादन पर भी दिखेगा। तो उत्पादन को लेकर आपका अनुमान क्या कह रहा है हल्दी में? उत्पादन इस साल क्या है सब, पिछले साल जो 2-3 वर्षों से ये किसानों को बिल्कुल बेनिफिट नहीं आ रहा है, तो काफी कम भाव चल रहे थे। तो इस साल भी जो जून तक भाव पुराने 65-70 के रहने से किसानों ने काफी कम माल डाला है, वो दूसरे क्रॉप पे डाइवर्ट हो गए। तो उत्पादन यहाँ पर 70% आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 15 दिन से हमारे पास जो हल्दी के बेल्ट जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, हर बेल्ट में बरसात की भारी कमी चल रही है। अगर यही हाल 10-15 दिन और रहा, तो इसमें काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा, और भी फिर 10 से 15% क्रॉप कम आ सकती है इसमें। पूनम चंद जी, एग्जैक्ट अगर आप बताएं, आपका अनुमान हल्दी में क्या है? कितने बोरी आपको लग रहा है, कितनी लाख बोरी उत्पादन हो सकता है हल्दी का इस बार? अभी आज की घड़ी में 70 लाख बोरी आंक रहे हैं। अगर कोई मतलब नेचुरल क्लैमिटीज कोई आ जाए, तो ये 60 लाख बोरी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात। पूनम चंद जी, एक बुआई को लेकर भी जानकारी कुछ चाहिए, क्या लग रहा है? क्योंकि मुझे याद है शुरुआती जब सोइंग सीजन के आसपास में जो मुख्य जो उत्पादक एरिया है हल्दी के, वहाँ पर सीड्स की दिक्कत हो गई थी। तो ऐसे में बुआई पिछले सीजन के मुकाबले कितनी कम बुआई हुई है हल्दी की? क्या लग रहा है, बुआई की ओवरऑल रिपोर्ट क्या कह रही है सर? अगर ऑल टुगेदर जो इंडिया की लेवल सोचते हैं, तो 25 से 30% की बुआई कम है, क्योंकि सीड्स की भी कमी थी और मौसम भी बरोबर साथ नहीं दे रहा था, और ना बाजार साथ दे रहे थे। तो इसके वजह से सोविंग कम हुई है। 25 से 30% आप समझ के चलना चाहिए। महावीर जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा धनिया को लेकर। धनिया की ग्लोबल सप्लाई की स्थिति क्या है? क्योंकि इस साल रिकॉर्ड धनिया का एक्सपोर्ट भी हुआ था, ये खबर भी आ रही थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की धनिया की सप्लाई? इंटरनेशनल सप्लाई एक्चुअली ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, वो हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको प्रभावित करती है। जो इंडिया से ले रहे थे वो अब यूक्रेन, बल्गारिया, रशिया इनसे ले रहे हैं, तो वो ज्यादा, हमने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा हम उस पर डिपेंड नहीं है। तो आपने देखा कि धनिया, जीरा और हल्दी को लेकर क्या अनुमान है, क्या ग्राउंड की स्थिति है,
किस तरह से चीज़ें बदलने वाली है और त्योहारी सीजन में भाव क्या हो सकते हैं, इस पर आपने देश के 3 दिग्गज मसाला कारोबारी को सुना। आपने क्या स्थिति बन रही है, इंटरनेशनल मार्केट को लेकर क्या स्थिति है, घरेलू बाजार को लेकर स्थिति क्या है, उत्पादन कितना हो सकता है हल्दी का, और आगे प्राइस किस तरह से आगे बदलेंगे, और क्योंकि धनिया और जीरे के नए सीजन में अभी काफ़ी लंबा वक्त है, उसका बाजार पर क्या असर होगा, तमाम मुद्दों को उन्होंने बारीकियों से आपको समझाया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और मसालों पर अपनी राय हमारे पास हमारे दर्शकों को बताए कि ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है। तो कमोडिटी विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।